अध्याय 274 षडक्ष दंतरन तुलनादन का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सभी शास्त्रों में न्याय पूर्वक धनार्जन, उसकी वृद्धि और रक्षा करना तथा सत्य पात्र को दान करने आदि की बातें पढ़ाई जाती है, किंतु मानव सी बुद्धिमान धनी पुरुष किस महादान से करने से कृतार्थ हो सकता है, मुझे इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उसके बाद में मैं आप लोगों को महादान की विधि बतला रहा हूँ, जिसे महातेजस्वी विष्णु ने भी विष्णु धर्म अवतार पुराण में दान धर्म प्रकारण से नहीं बतलाया है। ये श्रेष्ठ महादान का वर्णन मैं कर रहा हूँ। वह मनुष्य को सभी पापों से नष्ट कराने वाला और दुस्वप्नों का विनाशक है। उस दान को पृथ्वी पर भगवान वासुदेव ने 16 प्रकार का बतलाया है। वे पुण्यप्रद, पवित्र, दीर्घ आयु प्रमाण करने वाला, सभी पापों के विनाशक, मंगलकारी तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं द्वारा पूजित। तत्पश्चात दूसरा हिरण्यगर्भ दान, तीसरा ब्रह्मांड दान, चौथा कल्पवृक्ष दान, पांचवा 100,000 गोदान, फिर सुवर्ण निमृत कमल धेनु का दान, सुवर्ण में अश्व का दान, हिरण्यशर्ष दान, मेल हेम सहित रथ दान, षड्लाख दान, धरादान, 12वां विशिक्र दान, कल्पना दान, सप्त सागर दान, रत्न धेतु दान तथा 16वां महाभूत दान, जो 16 दान में कहे गए हैं। प्राचीन काल में इन सब दानों में शंभासुर के शत्रु भगवान वासुदेव ने कहा। उसके बाद अम्बरीश, भार्गव, कार्तवीर्य, प्रहलाद, पृथु और भारत आदि अन्य राजाओं हुए। वे सभी पृथ्वी पर इन सब दोनों के साथ एक एक दिन सर्वदा सभी देवता हजारों विद्वानों की रक्षा की। इसी प्रकार भूतल पर 100 दान से वासुदेव भगवान की कृपा से विघ्न रहित संपन्न हो जाए, उससे सफल थे राजा विजेंद्र, राजा इंद्र, अन्यथा करने वाले असमर्थ नहीं हो पाए। इसलिए मनुष्य को भगवान वासुदेव, शंकर और विनायक की आराधना कर तथा विप्रभु को अनुमोदन प्राप्त कर महायज्ञ करना चाहिए। ऋषियों, इन सभी मुनि से पूछने पर भगवान जनार्दन ने उन्हें बतलाया। मैं आप लोगों को यथापूर्वक बतला रहा हूँ, सुनिए। मनु ने पूछा, अच्युत, इस पृथ्वी तल पर जितने लोग मंगलमय, गोपनीय और देवन्य महानंदन है, वो मुझे बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जो 16 मुझसे महानदी में आकर अचानक किसी को नहीं बतलाए, उन्हें तीर्थ रूप में मैं अन्नपूर्णा रूप में तुम्हें बतला रहा हूँ। उसमें तुलना पुरुष का दान सर्वोत्तम कहा गया है। संसार भय से भयभीत मनुष्य को आयान परिवर्तन के समय वसुदेव तो पुण्य दान, व्यापित दिनाक्षय आदि गुणों से तिथियों के सूर्य चंद्र ग्रहणों के अवसर पर, मानवंता के प्रारंभ में, संक्रांति के दिन, वैद्य तिथियों से, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा पर्व के दिन, द्वादशी तथा इष्ट का दिन, इन तिथियों में यज्ञ उत्सव अथवा विवाह के अवसर पर, तू स्वप्न के देखे या किसी अद्भुत उत्साह के होने पर, यष्ट दिव्य और ब्राह्मण के मिल जाने पर, या जब जहाँ श्रद्धा करने जाने के बाद किसी तीर्थ मंदिर या गौशाला में, कूप, बगीचा या नदी के तट पर, अपने घर या पवित्र भवन में, तालाब में किनारे जाकर महादानों का देना चाहिए। चूँकि यह जीवन अस्थिर है, संपत्ति अत्यंत चंचल है, मृत्यु सदैव केश पकड़े खड़ी रहती है, इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए। किसी पुण्य तिथि के आने पर विद्वान पुरुष ब्राह्मणों द्वारा स्वास्ति वाचन कहलाकर 16 हाथ या 10 अथवा 12 हाथों का चौकर मंडप निर्मित करवाए। इससे 4 गुना प्रवेश द्वार बनाया जाए। इसके भीतर 7 हाथ की वेदी बनाकर मध्य में 4 हाथ की दूसरी वेदी बनाए। इसके मध्य भाग में बुद्धिमान पुरुष साल की काष्ठ की बनी हुई तोरण लगाए। विचरण पुरुष 4 दिशाओं में 4 कुंडों की रचना करे। इन कुंडों को मेखला और योनि से युक्त बनाना चाहिए। उसके समीप जल से भरे हुए कलश, बड़े बड़े आसन, सुंदर तांबे के बने हुए 2 पात्र, यज्ञ के सुंदर पात्र तथा सुंदर विष्टर रखना चाहिए। कुंड का 1 हाथ लंबा चौड़ा हो, तिल, घृत, धूप, पुष्प और अन्य उपहारों से सुशोभित हो। तदनंतर पूर्व तथा उत्तर दिशा में कोण, गृह आदि तथा देवेश्वरों की पूजन के लिए 1 हाथ विस्तृत वेदी बनाई जाए। वहीं फलों, मालाओं और वस्त्रों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। चारों ओर लोकपालों का वर्णन अनुरूप पताकाएं और मध्य भाग में घंटियों से युक्त ध्वज होना चाहिए। चारों द्वारों में दूध वाले वृक्षों से बने हुए तोरण सम्मोलित हो। प्रधान द्वार पर माला, गंध, धूप, वस्त्र और रत्नों से सुशोभित 2 कलश रखे जाए। तदनंतर साल, इंगुड़ी, चंदन, देवगुरु, श्रीपानी, भंगीरी,
बिप्लब, बीप, जौहरा तथा चंपक वृक्षों के काष्ठ से बनी हुई 2 स्तंभों को 5000 हाथ उठा दे। 2 हाथ 11 गड्ढा खोदकर उसमें सुदृढ़ कर देना चाहिए। उन दोनों स्तंभों के बीच 4 हाथ का अंतर है। उस पर दोनों की माला उत्तरांग खांब के ऊपर 2 सहजाती काष्ठ लगवा दे। उससे सहजाती काष्ठ बनानी सुनिर्मित पुरुष का युग तुला मध्य भाग में लटकाए। ये तुला 4 हाथ लंबी हो तथा उसकी मोटाई 10 उंगल होनी चाहिए। उसमें लोह से बनी हुई जंजीरों के जोड़े तथा उसे स्वर्ण जटित वस्त्र, सुवर्ण खचित रत्नमाला और विविध प्रकार के पुष्प और चंदन आदि से अलंकृत करे। फिर पृथ्वी पर विविध प्रकार के राजा कमल से मध्य से आकार में चक्र बनवाए और उस पर पुष्प बिखारे। उसके ऊपर पुष्प और फलों से सुशोभित प्रचाएं वितान करवाए। तदनंतर वेदवत्ता, सुंदर रूप, वंश और शील से युक्त, विधि के ज्ञाता पुटु, अपने अनुकूल आर्य देश उत्पन्न द्विजरों से कृतध्वज के पद पर नियुक्त गुरु आचार्य, वेदांत वक्ता, आर्य वंश से सुमित, शीलवान, कुलीन, सुंदर, पुराणों और शास्त्रों से निरित रहने वाला, अत्यंत पटु, सरल एवं गंभीर वाणी बोलने वाला, श्वेत वस्त्रधारी, कुंडल, जंजीर, केयूर तथा कंठाभारिणी से सुशोभित हो। मंडप के पूर्व दिशा में 2 ऋग्वेदी कृतविजों से, दक्षिण दिशा में 2 यजुर्वेदी आयुर्वेदी ब्राह्मणों को, पश्चिम दिशा में 2 सामवेदी उद्धता ब्राह्मणों को तथा उत्तर दिशा में 2 अर्थवेदी विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए। विनायक आदि गृह, लोकपाल, 8 गुण वाला वासुगण, आदित्यगण, मरुगण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, वनस्पति के लिए मंत्र द्वारा 4-4 आहुति देनी चाहिए तथा इनके सूक्तों का क्रमरूप शुद्ध जाप करवाना चाहिए। हवन की समाप्ति के बाद जजमान सहित आचार्य तुरी का शब्द कहते हुए बलि, पुष्प, धूप लेकर क्रमशः सभी लोकपालों का उनके मंत्रों के साथ आह्वान कर, भगवान आप देवताओं ने स्वामी और वज्र धारण करने वाले हैं। सभी अमर, सिद्ध और सद्य आपकी स्तुति करते हैं तथा अप्सरों के समूह पर आँख पाक जलता रहे। आपको नमस्कार। आप यहाँ आइए, अवश्य आइए, हमारी आज्ञा रक्षा कीजिए। ओम इंद्र को नमस्कार है, ऐसा कहकर इंद्र का आह्वान करना चाहिए। अग्निदेव सभी देवताओं के हव्यवाहक है। मुनिवान की ओर से उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। आप अपने तेजस्वी लोकगणों के साथ यहाँ आइए, अवश्य आए और मेरी यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपको प्रमाण है। ओम अग्नि को नमस्कार, ऐसे कहकर अग्नि का आह्वान करना चाहिए। सूर्य पुत्र धर्मराज, आप भी देवताओं द्वारा पूजित दिव्य शीतधारी, शुभ एवं अशुभ तथा आनंद एवं शोक के अधीश्वर है। हमारे कल्याण के लिए हमारी यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपको अभिवादन है। ओम यमराज नमस्कार, ऐसा कहकर यम का आह्वान करना चाहिए। भगवान आप लोगों के अधीश्वर तथा रक्षक समूह के नायक है। शुभादिनाथ, आप वेतालों और पिशाचों के विशाल समूह के साथ यहाँ आए हैं। अवश्य आए और मेरी यज्ञ की रक्षा करें। आपको प्रमाण है। ओम निकृति को नमस्कार, ऐसा कहकर निकृति के आह्वान करें। भगवान विद्याधर और इंद्र आदि देवता आपका गुणगान करते हैं। आप समस्त जलचरों, समुद्र, बादलों और अप्सराओं के बीच यहाँ आइए, अवश्य आइए और हमारी रक्षा कीजिए। आपका अभिवादन है। ओम वरुण को नमस्कार, ऐसा कहकर वरुण का आह्वान करना चाहिए। भगवान आप कालाग्नि के सहायक और प्रमाणों के उद्धार है। आप मृग हिरण का आरूढ़ हो सिद्ध समूह के साथ मेरी रक्षा करने के लिए यज्ञ में पधारिए, अवश्य पधारिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। आपको नमस्कार है। ओम वायु को नमस्कार, ऐसे कहकर वायु का आह्वान करना चाहिए। यज्ञेश्वर आप नक्षत्र गणों, सभी औषधियों तथा पितरों के साथ यहाँ आइए, अवश्य आइए और मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। भगवान आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। आपको प्रमाण है। और आप सोम का नमस्कार है, ऐसा कहकर सोम का आह्वान करके यज्ञ के स्वामी विश्वेश्वर आप त्रिशूल, कपाल, खड़ग वन धारण करने वाले गणों के साथ हमारे यज्ञ को सिद्ध करने के लिए उपस्थित होइए। अवश्य आइए और लोकेश मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। भगवान आपको अभिवादन है। ओम ईशान को नमस्कार, ऐसा कहकर ईशान का आह्वान करना चाहिए। अनंत आप पाताल और पृथ्वी को धारण करने वाले श्रेष्ठ और नागनाएं और किन्नर आपका गुणगान करते हैं। आप यक्षों, नागेंद्रों और देवगणों के साथ यहाँ आइए, अवश्य आइए और हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। ओम अनंत को नमस्कार, ऐसा कहकर अनंत का आह्वान करना चाहिए। विश्वदपाति आप समस्त जगत के विधाता हैं। मुनिनेन्द्र आप पितर, देवता और लोकपालों के साथ यहाँ आइए, अवश्य आइए। अमित प्रभावशाली आप हमारे यज्ञ में प्रविष्ट हो जाइए, ऐसा कहकर ब्रह्मा का आह्वान करना चाहिए।
त्रिलोकी में जितने स्वाथा जगम प्राणी हैं, वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ मेरी रक्षा करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषिगण, कामदेव, गौ, देव माताएं, ये सभी हर्ष पूर्वक मेरे यज्ञ की रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं का आह्वान कर ऋषि ध्वज को सुवर्ण का आभूषण, कुंडल, जंजीर, कुंडक, पवित्र अंगूठी, वस्त्र और शैया का दान करना चाहिए। ये भूषण और वस्त्र गुरु के लिए दुना देना चाहिए। उस समय सभी दिशाओं में जापक शांति का अध्याय का जाप करते रहे। उन सभी ब्राह्मणों को वहां उपस्थित रहना चाहिए और इस प्रकार अभिदासन का प्रत्येक कार्य में प्रणाम कर मध्य तथा अंत में स्वास्तिक वाचन करना चाहिए। तत्पश्चात मांगलिक शब्दों का उच्चारण करते हुए वेज्ञों द्वारा अभिषिक्त यजमान श्वेत वस्त्र धारण कर अंजलि में पुष्प लेकर तुलिका का 3 बार प्रदक्षिणा कर उसे इस प्रकार अभियंत्रित मंत्र उच्चारण करने चाहिए। तुले, तुम सभी देवताओं में शक्ति स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सत्य की आश्रयभूता, साक्षी स्वरूपा, जगत को धारण करने वाली विश्व योनि ब्रह्म द्वारा निर्मित की गई हो। जगत की कल्याणकारिणी, तुम्हारी एक तुला पर सभी सत्य है, दूसरी पर मैं 100 सत्य है। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई है। तुम भूतल पर सभी जीवों के लिए प्रमाण रूप बतलाई गई हो। मुझे तोलती हुई तुम्हें संसार में मेरा उद्धार कर दो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो ये तत्वों को अधीश्वर 25वें पुरुष भगवान है, वे एकमात्र तुम्ही में अभिष्ट है, इसलिए तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुला पुरुष नामधारी गोविंद, आपको बारंबार अभिनंदन है। हरे, आप इस संसार रूपी पंख में हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार विद्वान पुरुष पुण्य काल में अधिवासन कर पुनः प्रदक्षिणा कर तुला पर आरोहण करे। उस समय वह खड्ग, ढाल, कवच एवं सभी आभरणों से अलंकृत रहे। वे स्वर्ण निर्मित सूर्य सहित धर्मराज को बंधी हुई मुट्ठी वाली दोनों हाथों से प्रकर कर विष्णु के मुख को ताकता हुआ स्थित रहे। तदनंतर ब्राह्मणों को चाहिए कि वो तुला की दूसरी और जजमान को तोल से कुछ अधिक अत्यंत निर्मल स्वर्ण रखे। पुष्टकामी श्रेष्ठ मनुष्य जब तक स्वर्ण की तुला भूमि पर स्पर्श न करे तब तक स्वर्ण रखे। फिर क्षण मात्र चुप रहकर इस प्रकार निवेदन करे, सभी जीवों के साक्षी भूता सनाती देवी, तुम पितामह का ब्रह्मा द्वारा निर्मित की गई हो, तुम्हें नमस्कार है। तुले, तुम समस्त स्वार्थ जगन्य रूप जगत को धरण करने वाली हो, सभी जीवों में अत्यभूत रहने वाली विश्वधारिणी, तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात तुला से उतरकर स्वर्ण का आधा भाग पहले गुरु को देना चाहिए एवं बचे हुए आधे भाग को हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक रिक्त ध्वजों को देना चाहिए। फिर गुरु को तथा रिक्त को साथ अतिरिक्त ग्राम और रत्न भी प्रदान करनी चाहिए। पूरा उनकी आज्ञा लेकर अन्य ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। विशेषतः दोनों की अनाथों के ब्राह्मणों के साथ दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष इस तोले गए स्वर्ण को अधिक देर तक अपने घर में ना रखे, क्योंकि यदि वह घर में रह जाता है तो मनुष्य को भय देने वाला, शोक और व्याधि को बढ़ाने वाला, उसे शीघ्र ही दूसरे को दान देने वाला श्रेय की भागी हो जाता है। इस प्रकार की विधि से जो मनुष्य तुला पुरुष का दान देता है, वह प्रत्येक मानांत के प्रत्येक लोक में स्वामित्व पद पर निवास करता है। जो किंकनी समूह से युक्त एवं सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर अप्सराओं से सुपूजित विष्णुपुर को जाता है और उस लोक में 100 कोटि कल्पों तक पूजित होता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से क्षय होने पर भूतल राजराजेश्वर होता है। अनेक राजाओं के मुकुट की मणियों से उसका पद पार शोभनमय होता है। वह श्रद्धा सहित सहस्त्र योगों का अनुष्ठान करता है और प्रचंड प्रताप से समस्त राजाओं को पराजित करता है। जो मनुष्य इस तुला पुरुष को दान दिए हुए तथा देखता है, दूसरे अवसर पर उसका स्मरण करता है, लोक में पढ़कर उसकी विधि को सुनता है, अथवा जो इसकी विधि को सुनाता या पढ़ता है, वे भी इंद्र के समान स्वरूप रूपधारी पुंदर प्रभृति देवगणों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 275 हिरण्य भेद दान का विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब मैं इसके बाद हिरण्य गर्भ नामक सर्वश्रेष्ठ महादान की विधि बतला रहा हूँ, जो महातापों से विनाश करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो किसी पुण्य दान के आने पर तुला प्रदुष दान भांति इस दान को ऋत्विज, मंडप, पूजन सामग्री, भूषण, वस्त्र, आच्छादन आदि का संग्रह करे। फिर उपास पूर्वक लोकपालों का आह्वान, पुण्य वाचन और अधिवासन करके ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ण में मांगलिक कलशों का मंडप मंगवाए। यह कलश सुवर्ण कमल से गर्भ की भांति सुंदर और 72 उंगल ऊंचा हो। फिर चौड़ाई ऊंचाई की अपेक्षा 3/4 होनी चाहिए। वह घृत और दूध से भरा हुआ हो। उसके समीप 10 अस्त्र
अस्त्र, रत्न, छुरी का सुई, सुवर्ण का नल, सूर्य मूर्ति सहित पिटारी, नाभि को ढकने के लिए वस्त्र, स्वर्ण का योगापित, स्वर्ण का दंड और कुमंडलू उपस्थित हो। उसके ऊपर चारों ओर 1 उंगली से अधिक मोटा कमल का आकार का ढक्कन होना चाहिए। मोतियों की लड़ियों से सुशोभित तथा पद्मगमिनी से युक्त वह कलश वेदिका के मध्य भाग में द्रोण प्रमाणित तिल के ऊपर स्थापित होना चाहिए। तत्पश्चात जजमान मांगलिक शब्द एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनि के साथ सर्वधर्म मिश्रित जल का स्नान करना चाहिए। फिर श्वेत वस्त्र और माला धारण कर ऐसी प्रकार के आभूषणों को अलंकृत कर अंजलि में पुष्प लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। 7 लोकों तथा देवताओं के स्वामी आप हिरण्यगर्भ, हिरण्यकवच एवं जगत के विधाता हैं। आपको बार बार नमस्कार है। भूलोक आदि सभी लोक में तथा ब्रह्मा आदि देवगण आपके गर्भ में स्थित है, अतः आप विश्वधारी को प्रणाम है। भुवनों के आधार आपका अभिवादन है। भुवनों के आश्रय आपको नमस्कार है। जिनके गर्भ में पितामह स्थित है वह हिरण्यगर्भ को प्रमाण है। चूँकि आप ही भूआत्मा होकर प्रत्येक प्राणी में स्थित है, इसलिए परिपूर्ण दुखों से परिपूर्ण इस संसार सागर में मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार आमंत्रित कर मंडप के मध्य भाग में प्रविष्ट होकर उत्तराभिमुख हो बैठे। फिर अपनी मुट्ठियों से धर्मराज का चतुर्मुख ब्राह्मण को पकड़कर अपने घुटनों के बीच सिर का 5 बार श्वास लेता हुआ इस प्रकार स्थित रहे। अब तक श्रेष्ठ ब्राह्मण हिरण्यगर्भ का गर्भधान, पुनर्वासन, सीमंत यौन संस्कार कराए। अब आचार्य गीत और मांगलिक शब्दों के साथ जजमान को ऊपर उठाए। तत्पश्चात जातक आदि को 16 क्रियाओं को करना चाहिए। फिर जजमान द्वारा उन सूची आदि सामग्रियों को गुरु को दान कर दे और मंत्र का पाठ करे। हिरण्यगर्भ को नमस्कार, विश्वगर्भ को प्रणाम और आप चरचर जगत के गृहभूत आपको अभिवादन है। सुरोत्तम, जिस प्रकार मैं पहले जन्म मरण युक्त प्राणी के रूप में जन्म ले चुका हूँ, वही आपके गर्भ से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर वाला हो जाऊंगा। उसके बाद सभी आभूषणों से विभूषित प्रसन्न शरीर वे द्विजवर देवास्य तत्स्वस्य का मंत्र पाठ करके 4 कलश द्वारा स्वर्ण आसन पर आसीन जजमान को स्नान करवाए और कहे कि आज उत्पन्न हुए तुम्हारे इन अंगों को हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। अब तुम इन दिव्य शरीर से चिरकाल तक जीवित रहो और आनंद को उपभोग करो। तदनंतर विचंत जजमान उस हिरण्यगर्भ से ब्राह्मणों को दान करे और ब्राह्मणों से इस तरह पूजा करे। फिर उनकी आज्ञा से अनन्य ब्राह्मणों को भी पूजा करनी चाहिए। वहाँ की सभी सामग्रियों को पादुका, जूता, छाता, चमर, आसन, पात्र, ग्राम, देश अथवा अन्य जो कुछ भी संभव हो गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार की विधि से पुण्य दिन को इस हिरण्यगर्भ नामक महादान को करता है वो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। प्रत्येक मानवता के लोकपालों के पूर्व में निवास करता है तथा 100 कोटि काल तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कलयुग के पापों से मुक्त हुआ वह अकेले ही सिद्धों द्वारा, साध्य द्वारा पूजित और अप्सराओं द्वारा देवताओं के योग में चमरों से विचर्चित होकर नरक में पड़े हुए सैकड़ों पितरों, बंधुओं, पुत्रों, पौत्रों और पौर पुत्रों तक भी तार देता है। इस प्रकार मृत्यु लोक में जो मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा भली भांति सुनता है वे विष्णु भगवान की तरह सिद्ध गणों द्वारा पूजित होते हैं और हितैषिता की दृष्टि से लोगों को दान करने से सूझ देता है। वह देव पितियों के नायक होता है और उनकी पद भी अच्युत नहीं होता। अध्याय 276 ब्रह्मांड दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब मैं श्रेष्ठ ब्रह्मांड दान की विधि बतला रहा हूँ जो सभी दानों में श्रेष्ठ और महापापों का विनाश करने वाला है। पुण्य दिन के आने पर तुला पुरुष दान के समान इसमें भी वृद्धध्वज, मंडप, पूजन की सामग्री, भूषण तथा आच्छादन आदि को एकत्रित करते हैं। इसी प्रकार लोकपालों का आह्वान कर अधिवासन भी करना चाहिए। इसके पहले बुद्धिमान पुरुष को अपनी शक्ति के अनुसार 20 पल के ऊपर 1000 पल तक 2 कलशों से संयुक्त सोने के ब्रह्मांड की रचना करनी चाहिए। वो ब्रह्मांड 8 दिग्गजों से संयुक्त, 6 वेदांगनों से संपन्न और 8 लोकपालों से युक्त हो। उसके मध्य भाग में चतुर्थ मुख ब्राह्मण पर शिखर पर शिव, विष्णु और सूर्य अस्तित्व हो। वह उमा तथा लक्ष्मी से युक्त हो। उनके गर्भ में वासुगण, आदित्यगण, मरुगण होने चाहिए तथा बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित हो। उनकी लंबाई चौड़ाई 1 बीते से लेकर 100 अलंगत तक होनी चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से परिविष्ट कर 1 द्रोण तिल पर स्थापित करना चाहिए। उनके चारों ओर 18 प्रकार के अन्नों को रखना चाहिए। उसकी पूर्व दिशा में अनंत शैया को, दक्षिण पूर्व के अग्नि कोण में प्रद्युम्न को, दक्षिण दिशा में प्रकृति को,
दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण में शंकर्षण को, पश्चिम दिशा के चारों वेदों को, पश्चिम उत्तर वायव्य कोण में अनिरुद्ध को और उत्तर दिशा में अग्नि को, उत्तर पूर्व के ईशान कोण में स्वर्ण निर्मित वासुदेव को स्थापित करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष इन सभी देवताओं को स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर चारों ओर गुड़ के आसन पर स्थित कर उनकी पूजा करे। फिर जल से भरे हुए 10 कुंभों को वस्त्र से प्रविष्ट कर स्थापित करे। तदनंतर पादुका, जूता, छत्र, चमर, आसन, दर्पण, भक्ष्य भोज, अन्न, दीप, ईख, फल, माला और चंद्रहसन सहित सुवर्ण वस्त्र और कंद दोहनी के साथ 10 गायों का दान करना चाहिए। हवन और अधिवासन के समाप्त होने पर देवज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्नान कराए जाने के बाद जजमान 3 बार प्रदक्षिणा कर उस मंत्र का उच्चारण करे। विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्वधाम, आप जगत को उत्पन्न कराने वाले हैं, आपको प्रणाम है। भगवान, आप सप्तशील लोक, देवता और भूलोक के स्वामी हैं। आप गर्व के साथ चारों ओर से हमारी रक्षा कीजिए। जो दुखी हैं, जो सुखी हो जाएं, चिराचर जीवों में पाप पुंज नष्ट हो जाए। आपके दान रूप शास्त्र से नष्ट होने वाले पापों लोगों को ब्रह्मांड दोष से नष्ट हो जाए। इस प्रकार अमर गणों और विश्व को गर्भ में धारण करने वाले वो ब्रह्मांड को प्रमाण करने के बाद 10 भागों में विभक्त कर ब्राह्मणों को दान कर दे। उसमें 2 भाग गुरु को और शेष भागों को क्रमशः समान रूप से ब्राह्मणों को दे दे। फलस्वरूप हवन में एक गुरु की एकांगी विधि से नियुक्ति करनी चाहिए और अल्पवित्त होने पर यथोचित वस्त्र, आभूषण आदि उन्हें पूजा में देना चाहिए। जो इस प्रकार से मनुष्य इस लोक में इस ब्रह्मांड दान की क्रिया को संपन्न करता है, वह पापों से नष्ट हो जाने पर शुद्ध शरीर से अप्सराओं के साथ महान विमान पर आरूढ़ होकर मुरारी के आनंददायक पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार करने से वह अपने सैकड़ों पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र, बंधु, प्रियजन, अतिथि और स्त्री को तार देता है। साथ ही जिसका पिता समूह ब्रह्मांड दान से चूर्ण हो गया है, वह संपूर्ण मातृकुल को भी आनंदित करता है। जो मनुष्य देव मंदिरों अथवा धर्मगृहों को पढ़ता अथवा सुनता है, ऐसा करने पर मति ही देता है, वह इंद्र के भवन में अप्सराओं के साथ। अध्याय 177 कल्पपादप दान विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, इसके बाद मैं सभी पाप को नष्ट करने वाले अयुक्तमत्तम कल्पपाद दान नामक महादान का वर्णन कर रहा हूँ। पुण्य दान प्राप्त होने पर तुला पुरुष दान के समान ही पुण्यवाचन तथा लोकपालों का आह्वान कर ऋग्विज मंडप, पूजन सामग्री, भूषण, आच्छादन आदि संपन्न कर कल्प वृक्ष का दान सब आरंभ करते हैं। इसके लिए विविध प्रकार के फलों से सुशोभित एक स्वर्णमय कल्प वृक्ष बनवाए। उस पर विविध प्रकार के पक्षी, वस्त्र तथा आभूषण भी बनवाए। इस वृक्ष में यथाशक्ति 3 पल से लेकर 1000 पल तक का बनवाना चाहिए। इसमें से आधे सोने का कल्पताप बनवाना चाहिए और उसे ही एक प्रशस्त गुड़ के ऊपर 2 श्वेत वस्त्रों से संयुक्त कर स्थापित करना चाहिए। वह कल्प वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य के चित्रों से संयुक्त 5 शाखाओं वाला हो। उसके निचले भाग में श्री सहित कामदेव के चित्र की रचना करनी चाहिए। उसकी पूर्व दिशा में चतुर्थांश में संतान नामक देव वृक्ष की, दक्षिण दिशा में घृत के ऊपर श्री देवी की, साथ मानदन नामक देव वृक्ष की, पश्चिम दिशा में जीरा के ऊपर सावित्री के साथ पारिजात वृक्ष की तथा उत्तर दिशा में तिलों के ऊपर गौ के साथ फल संयुक्त हरिचंदन वृक्ष की स्थापना करनी चाहिए। पूरा रेशमी वस्त्रों से विशिष्ट ईख, पुष्पमाला, फलों से संयुक्त 8 पूर्ण कलशों को उपस्थित करें। उसके निकट पादुका, भोजन पात्र, दीप, जूता, छत्र, चम्र, आसन, फल और पुष्प को भी रखना चाहिए। उनके ऊपर वीतान भी लगाया जाए। उनके चारों ओर 18 प्रकार का धन्य रखा जाए। इस प्रकार हवन और अधिवासन की समाप्ति होने पर वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्नान कराए जाने पर जजमान 3 प्रदक्षिणा करके इस मंत्र का उच्चारण करें। आप अभिलाषित पदार्थ को प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष है। आपको नमस्कार है। देव, आप विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्व मूर्ति है। आपको प्रणाम है। सनातन, चूंकि आप विश्व आत्मा ब्रह्मा, विष्णु, दिवाकर, मूर्त अमूर्त के साथ चर अचर विश्व में परस्पर कारण रूप है, अतः मेरी रक्षा कीजिए। आप ही अमृत, सर्वस्व, अनंत, अव्यय, पुरुषोत्तम एवं संतान आदि दिव्य वृक्षों से युक्त हैं, अतः आप इस संसार सागर में मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आमंत्रित कर उस कल्प वृक्ष को गुरु को समर्पित कर और संतान आदि वृक्षों को 4 ऋत्विजों को दे दे। सर्व सामग्रियों के होने पर एकाजी पूजन की भांति एक गुरु की पूजा करनी चाहिए।
उस दान में ना तो कृपणता करनी चाहिए, ना ही विस्मय करनी चाहिए। जो मनुष्य इस विधि में कल्पपात का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वह सिद्ध, चारण, किन्नर और अप्सरों से घिरा हुआ स्त्रय, गोत्रीय भूत तथा भविष्य काल में होने वाले पुरुषों को तार देता है। वह सर्वलोक में पुत्र, पौत्र, परपौत्र द्वारा स्तुति किया जाता है और सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को जाता है और वहां 100 कल्पों तक निवास करता है। तदनंतर पुनः मृत्यु लोक में राजाधिराज होता है। यहाँ पर नारायण के पराक्रम से संयुक्त नारायण की भक्ति में निरत और उन्हीं की कथाओं में आसक्त रहता है, जिससे पुनः वैकुंठ लोक में प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस कल्पपात दान का समग्र विधि को पढ़ता या सुनता है, अथवा जो अल्प वृक्षशाली पुरुष केवल स्मरण करता है, वह भी पाप मुक्त होकर इंद्रलोक में जाकर अप्सराओं के साथ मरणोत्तर पर्यंत निवास करता है। अध्याय 278वां। गोसहस्त्र दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, इसके बाद मैं सभी पापों को दूर करने वाला अयु उत्तम गोसहस्त्र दान नामक महादान की विधि बतला रहा हूँ। किसी युग आदि मनावधि पुण्य तिथि के आने पर त्रिरात्र अथवा एक रात्र परोव्रत करे, फिर तुला पुरुष दान की तरह लोकपालों का आह्वान कर पुण्य वाचन तथा हवन करना चाहिए। पुनः उसी प्रकार ध्वज, मंडप, पूजन सामग्री, भूषण, आच्छादन आदि को भी एकत्रित करे। तत्पश्चात पूर्व निर्दिष्ट लक्षणों से संयुक्त नंदीश्वर एक वृषभ को वेदी के मध्य भाग में स्थापित करे। वेदी के बाहर चारों ओर 1000 गौओं को, जिनके सिंग सोने से और खुर चांदी से मढ़े गए हो तथा जो वस्त्र और पुष्पमाला से विभूषित हो, उन्हें स्थापित करे। पुनः देवी के भीतर ऐसे 10 गौओं को प्रविष्ट करे, जिनके गले में सोने की घंटी पड़ी हो, जो कांस दोहिनी से युक्त हो, स्वर्ण में तिल से सुशोभित हो, स्वर्ण पात्रों से अलंकृत हो, रेशमी वस्त्र से आच्छादित हो, पुष्पमाला और चंदन से युक्त सुवर्ण एवं रत्नमय शिखर वाले चमड़ों से सुशोभित तथा पादुका, जूता, पात्र आसानी से संयुक्त हो। प्रति 10 गांवों के बीच रेशमी वस्त्र से प्रविष्ट, विविध अलंकारों से विभूषित तथा पुष्पमाला, ईख और फलों से संयुक्त स्वर्णमयी सैकड़ों के नंदी के रूप में एक द्रोण लवन के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इन सब सामग्रियों का निर्माण 100 पल सुवर्ण से ऊपर 3000 पल तक अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार करना चाहिए। 100 गौओं को दान में भी इन सब का दशांश रूप भी व्यय करना चाहिए। तदनंतर पुण्य काल आने पर गति एवं मांगलिक शब्दों के साथ देवज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सौम्य मिश्रित जल से स्नान कराए हुए जजमान अंजलि में पुष्प लेकर मंत्र का उच्चारण करे। विश्व मूर्ति स्वरूपा विश्व माताओं को नमस्कार। लोकों को धारण करने वाले रोहिणी रूपा गांवों को बारंबार प्रणाम। गांवों के अंग में 21 भुवन तथा ब्रह्म आदि देवताओं का निवास है। वे रोहिणी स्वरूपा माताएं मेरी रक्षा करे। गांवें मेरे अग्र भाग में, गांवें मेरे पृष्ठ भाग में, गांवें नित्य मेरे सिर पर वर्तमान रहे और मैं गांवों के मध्य में निवास करूं। सनातन, चूँकि तुम ही वृक्ष रूप में सनातन धर्म और भगवान शिव के वाहन हो, अतः मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आमंत्रित कर बुद्धिमान जजमान सभी सामग्रियों के साथ एक गांव और नंदीश्वर को गुरु दान कर दे तथा 10 गांवों से एक एक कर 1000 गांवों को 100, 50 अथवा 20 गाय प्रत्येक ऋत्विज को समर्पित कर दे। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से अन्य ब्राह्मणों को 10 या 5 गावें दान देनी चाहिए। एक ही गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह दोष प्रदायनी हो जाती है। बुद्धिमान जजमान को आरोग्य वृद्धि के लिए एक एक को अनेक गाय देनी चाहिए। एक प्रकार 1000 गोदान करने वाला जजमान एक दिन के लिए पुनः प्रेरित करे और महादान का अनुकीर्तन स्वयं सुनाए अथवा सुने। यदि उसे विपुल सामग्री की इच्छा हो तो उस दिन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य 1000 गांवों का दान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित होता है। वह क्षुद्र घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर लोकपालों से लोकों में अमरों द्वारा पूजित होता है। वहाँ अनेक प्रकार के मानंत्रत में 100 पुत्र सहित निवास करता है। पुनः 7 लोकों का अतिक्रमण कर शिवपुर को चला जाता है। वह बुद्धिमान दाता अपने पितृपक्ष और मातृपक्ष के पितरों को 101 पीढ़ी तक तार देता है और वहाँ पुत्र पौत्र को उपयुक्त होकर 100 कल्पों तक निवास करता है और वहाँ से लौटने पर भूतल पर राजाधिराज होता है। वो एक शिव के ध्यान में प्रणय में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है। पुनः वैश्य योग को धारण कर बंधन से मुक्त हो जाता है।
पितर भी 1000 गोदान करने वाले पुत्र का अभिवादन करते हैं। वे अपने हृदय में सर्वदा ये आकांक्षा करते हैं कि क्या हमारे कुल में पुत्र अथवा दोहित्री कन्या का पुत्र ऐसा होगा जो 1000 गांवों का दान कर हम लोगों को नरक से उद्धार करेगा, अथवा महादान का कर्मचारी या उसका दर्शक होगा जिससे हम संसार सागर में हम लोग पार कर सके। इस प्रकार गोसहस्त्र दान जो पढ़ता है, स्मरण करता अथवा देखता है, वह देवलोक को प्राप्त होता है, अथवा जो दान देते समय अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है, उसका शरीर पाप से मुक्त हो जाता है और वो इंद्रलोक को चला जाता है। अध्याय 279 कामधेनु दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब मैं उसके बाद मनुष्य के महापाप के नाश करने वाला अथवा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला कामधेनु की दान की विधि बतला रहा हूँ। इससे भी तुला पुरुष दान की तरह लोकपालों का आह्वान कर हवन और स्थापन कार्य करना चाहिए और उसी प्रकार कुंड मंडप वेदी की रचना करनी चाहिए। स्वल्प वित्त वाला व्यक्ति एक कुंडकी यज्ञ में विधि से ऋध्वज के रूप में समावित चित्त वाले एकमात्र अपने गुरु का ही वर्णन करें। इसके लिए वह अत्यंत शुद्ध सोने की कामधेनु अवध से बनवाए। वह कामधेनु 1000 पल की उत्तम, 500 पल की मध्य और 250 पल की कनिष्ठ कही गई है। असमर्थ व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार 3 पल से ऊपर की कामधेनु बनवानी चाहिए। उसके बाद वेदी पर काले मृगचर्म फैलाकर उस पर एक प्रग गुड़ रखे, उसके ऊपर बहुमूल्य रत्न से अलंकृत उस धेनु को स्थापित करे। उस गांव के साथ 8 कुंभ और विविध प्रकार के फल हो। फिर वेदी के चारों ओर 18 प्रकार के अन्न, ईख के 8 टुकड़े, विविध प्रकार के पात्र, आसन तथा तांबे की दोहनी रखनी चाहिए। उसके बाद 2 रेशमी वस्त्र से आच्छादित दीप, छत्र, आभरणों से सुशोभित, चाराम युक्त कुंडल धारिणी, घंटी से युक्त, स्वर्ण जटित सिंगों और चंडी जटित पैरों वाली गौ संपूर्ण शरीर को सभी प्रत्येक रस, हल्दी, जीरा, धनिया, शक्कर से लेपन करके उसके निकट अनेकों प्रकार के पुष्प और फल रख दे। उसके ऊपर पंचरंगा चंदोवा ताने दे। तदनंतर जजमान मांगलिक वेद ध्वनि के साथ स्नान कर पुष्प और कुश हाथों में लेकर प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को दान दे। फिर गुरु द्वारा उच्चारित मंत्रों से कामधेनु का आह्वान करे। तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे, विश्वेश्वर, तुम सभी देवताओं को आश्रय स्वरूपा तथा गंगा, समुद्र और पर्वत की अंगभूता हो। मेरे पाप समूह तुम्हारे दान स्वरूप शस्त्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस कारण मैं परम संतुष्ट हो गया हूँ, अतः तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संसार में यथाभिलाषित फल प्रदान करने वाली तुम्हें प्राप्त कर भला कौन मनुष्य सांसारिक दुखों में पड़ सकेगा। तुम सांसारिक दुखों को शांत करने के लिए पूर्ण रूप से अत्यंत शील हो जाओ, इसलिए वेद विद्वान तुम्हें कामधेनु कहते हैं। इस प्रकार आमंत्रण कर जो व्यक्ति उत्तम कुल, शील, रूप और गुण से युक्त ब्राह्मण को सन्वय युक्त कामधेनु दान करता है, वह कन्या समूह से घिरा हुआ इंद्रदेव में सेवा से स्वर्ग तथा शंकर के लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 280 हिरण्यश्व दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब मैं परम श्रेष्ठ स्वर्णमयी अश्व के दान की विधि बतला रहा हूँ, जिसके प्रदान से मनुष्य भुवन के अंत में फल को प्रदान करता है। किसी पुण्यतिथि के आने पर तुला पुरुष दान की तरह पुण्यवाचन पर लोकपालों से आह्वान करे। फिर द्विध्वज, मंडप, पूजन सामग्री, भूषण, आच्छादन आदि का संग्रह करे। बुद्धिमान जजमान यदि स्वल्प विलवलता से ये हिरण्य के एकाग्नि विधि से करना चाहे तो उसे भी शक्ति के अनुरूप 3 पल से ऊपर 1000 पल तक सोने का अश्व बनाना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर वेदी के ऊपर फैलाए गए काले मृगचर्म पर रखी हुई तिल राशि पर स्थापित करना चाहिए। उसके निकट पादुका, जूता, छाता, चर्म, आसन, पात्र, जल से भरे हुए 8 कलश, पुष्पमाला, ईख और फल का भी रखने का विधान है। इसी प्रकार वहाँ स्वर्ण निर्मित सूर्य प्रतिमा को युक्त सभी सामग्रियों सहित सैया की भी स्थापना करें। तदनंतर देव यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग औषधि मिश्रित जल से स्नान कराए जाने के बाद जजमान अंजलि में पुष्प लेकर इस मंत्र का उच्चारण करे। सभी देवों के स्वामी, आपको नमस्कार है। वेदों के लेने के लिए इच्छुक देव, आप अश्व रूप में इस संसार सागर में मेरी रक्षा कीजिए। भास्कर, चूँकि आप ही अच्छुत रूप 7 भागों में विभक्त होकर सभी लोक में उदासित है, अतः सनातन मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर उस अश्व को गुरु को दान कर दे। इस दान को देने से पाप नष्ट हो जाने के कारण वह मनुष्य भगवान सूर्य के अक्षय लोक को प्राप्त करता है। पुनः अपनी आर्थिक शक्ति के अनुकूल गौओं द्वारा सभी ऋध्वजों की पूजा करे। तत्पश्चात धान्य सहित समस्त सामग्रियों को तथा समग्र सामग्री सहित सैया को गुरु को निवेदित करे। तदुपरांत ये तेल रहित अन्य का भोजन करे और भोजन के बाद पुराणों का श्रवण करे। नरेंद्र, जो मनुष्य पुण्य
दिन आने पर इस हिरण्यशव विधि का संपन्न करता है, वो पापों से मुक्त होकर सिद्धों द्वारा पूजित होता हुआ मृकुरीरपुर वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस स्वर्ण रूप दान की विधि को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल भागी होता है और स्वर्णमय विमान द्वारा सूर्य के लोक को जाता है। तथा जो इस दान को देखता है वह देव गंगाओं द्वारा पूजित होता है। जो अल्पित पुरुष हिरण्य दान की विधि को सुनता या स्मरण करता है अथवा लोक में उसका अभिवादन करता है, वह भी पापों को नष्ट हो जाने पर विशुद्ध शरीर के साथ पुंदर और महेश्वर सेवित स्थान को जाता है।